15 राज्यों से 57 राज्यसभा सदस्य चुन करके ऊपरी सदन में जाएंगे, जिसमें 41 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए थे, यानी उनके पास जितना बहुमत चाहिए उसके लिए वो हो गया। जितनी सीटें नॉमिनेट की गई थी वो उसमें से निर्विरोध चुनाव जो हुआ है 41 के लिए हुआ। बाकी बची 16 सीटों पर 10 जून को जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है और 16 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीत करके ऊपरी सदन में पहुंचे हैं। अब इसके बाद एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो एनडीए है उसके पास पहले ही बहुमत था, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो लगभग 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। लेकिन यहां इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव रहा वो रहा राजस्थान और महाराष्ट्र का। और इसमें भी महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से शिवसेना में फूट दिखाई दी, उसके चलते आपसी फूट के चलते जो निर्दलीय है उनको भी वो अपने साथ ले जाने में नाकाम रहे। और देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने बाजी मारी और उनकी रणनीति की वजह से उनका जो कैंडिडेट है वो जीता और 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र से जीतने में सफल रहे। वहीं आपको बताएं शिवसेना ने अपने जो 2 कैंडिडेट उतारे थे मैदान में, उसमें से केवल एक संजय राउत जीत करके ऊपरी सदन में पहुंचे हैं, दूसरे को जीत हासिल नहीं हुई। हालांकि संजय राउत लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनके जो महाविकास अघाड़ी है उसके 4 सदस्य मैदान में हैं, चारों जीतेंगे, बल्कि वो तो कह रहे थे हम 6 सीट जीतेंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। और अब ये हुआ है कि इसमें लेकर के अब वही पुराना राग, संजय राउत कह रहे हैं साहब जो चुनाव आयोग है वो तो जो है सरकार से मिल गया है, सरकार के कहने में चल रहा है, जबकि उन्हीं की पार्टी को जो समर्थन कर रहे हैं और सीनियर लीडर हैं शरद पवार जो एनसीपी के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ये देवेंद्र फडणवीस का चमत्कार है जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। अब इस चमत्कार को यदि शरद पवार स्वीकार कर रहे हैं कि इस चुनाव में अगर 3 के 3 कैंडिडेट जिताने में कामयाब अगर बीजेपी रही है तो उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है, उन्होंने चमत्कार किया है। तो अब अंदर से ये भी खबरें आ रही हैं कि यही देवेंद्र फडणवीस अब एक कुछ और चमत्कार करने वाले हैं। और शिवसेना के लोग उसमें उन्होंने आह्वान किया है कि अंतरात्मा की आवाज पर जिस तरह से ये चुनाव हुआ है उसी में अब शिवसैनिक अपने को समझें कि शिवसेना का क्या हाल हो गया है। क्योंकि आपको बताएं राज्यसभा सीटें जीतने के चक्कर में शिवसेना ने AIMIM से हाथ मिलाया जिनके केवल 2 वोट है। बात यह उठ रही थी कि अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहने वाले, अपने आप को ओवैसी का विरोधी कहने वाले अभी तक लोग, ये जो शिवसेना है कट्टर हिंदुत्व अपने आप को बोलते थे कि हमारी पार्टी में है, लेकिन वो AIMIM से अगर मिल जाएंगे, उनके सामने झुक जाएंगे केवल सत्ता के लिए, ये किसी ने सोचा नहीं था। और अब इसीलिए शिवसैनिकों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो अपना जो मुख्य विचारधारा है, बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है, उससे सबसे निकट यदि कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आए। इसी में MNS चीफ राज ठाकरे, उनके भी बयान आए और उन्होंने भी ये कहा था कि जिन लोगों ने हमारे देश पे आक्रमण किया उन्होंने ओवैसी को उधर जोड़ा। शिवसेना ने आज समझौता कर लिया है जो दिखा रहा है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए वो अपनी मूल विचारधारा को किस तरह से छोड़ सकते हैं। तो ये कुल सारा मामला रहा। और इसमें आपको बता दें जो निर्विरोध चुने गए थे वो 41 सदस्य थे, 16 पर केवल चुनाव हुआ था। और वो जो निर्विरोध चुने गए थे उसमें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11, तमिलनाडु से 6, बिहार से 5, आंध्र प्रदेश से 4, मध्य प्रदेश से 3, उड़ीसा से 3 सदस्य चुने गए थे। वहीं छत्तीसगढ़, पंजाब और तेलंगाना से 2-2 सदस्य और झारखंड से भी 2 सदस्य चुने गए। उत्तराखंड से 1 सदस्य चुन करके पहली बार राज्यसभा में पहुंचे हैं। तो 41 ये निर्विरोध रहे थे और जब ये 41 निर्विरोध चुने गए थे उसमें भी सर्वाधिक जो सदस्य राज्यसभा पहुंचे थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे जिनकी संख्या 14 है। तो इस समय 14 जो 41 निर्विरोध चुनकर भेजे उसमें बीजेपी के 14 हो गए। और अब जो ये 16 सीटों पर चुनाव हुआ इसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के खाते में ऐड हो गए। यानी अब आप समझिए जो अभी जून के महीने में
जो 57 सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहले निर्विरोध में 14 और अब 8 सीटें जुड़ी हैं, तो कुल मिलाकर के 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जून महीने में हुए चुनाव में ये चुनकर जा रहे हैं 22 सदस्य। और अभी आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार होगा भारतीय जनता पार्टी ने इतना बहुमत प्राप्त किया है राज्यसभा में, और अभी ये आंकड़ा 100 के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको ये भी बताऊं कि अभी जो है राज्यसभा में कुल सदस्य जो होते हैं वो 245 होते हैं और इनका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, जिसमें से जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा वो अभी 7 खाली हैं। उसके अलावा ये और सीटें भी खाली हैं, जिसमें 6 अभी राज्यसभा की सीटों पर अभी चुनाव होना यानी वो चुनकर जाना अभी बाकी है। ये जो है कुल मिलाकर के 13 सीट अभी खाली हैं और ये माना जा रहा है कि अब जो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास जो आंकड़े हुए हैं राज्यसभा में वो 91 हुए हैं। हालांकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी का है, और अगर इसमें एनडीए के मिला भी दें तो बाकी सब मिलाकर वो 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जो बहुमत के लिए काफ़ी होता है। और ये पहली बार है कि 34 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। और अब जो सत्र आने वाला है इसका असर इसमें दिखाई देगा, क्योंकि कोई भी बिल जब होता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना होता है, वरना उसमें पास नहीं होगा, राष्ट्रपति जी साइन नहीं करेंगे, वो देश में लागू नहीं होगा। और कई बार हमने देखा है कि इस बिलों के लिए जो अपने सहयोगी दल हैं वो भी कई बार आनाकानी करने लगते हैं, उनको मनाना पड़ता है। अब जो प्रतीक्षित बिल हैं उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूसीसी, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आमतौर पर तुष्टीकरण के कारण एनडीए के भी कुछ दल इधर उधर की बात करने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर जो बहुमत चाहिए वो अब इस चुनाव के बाद, और जब राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे सदस्यों को, इसके बाद वो आंकड़ा छू सकेंगे। और माना जा रहा है कि जुलाई में आने वाला जो सत्र है इसके पहले ये राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत सदस्यों का चयन हो जाएगा, और जब ये मानसून सत्र शुरू होगा इसमें ये बिल फिर धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी पास करा चुकी होगी। तो ये सब हमने देखा कि यहाँ जो है अभी 12 सदस्य 45 में से 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, जिसमें से 7 अभी मनोनीत होने बाकी हैं, और बाकी और जो है राज्यों से चुन करके आएंगे, क्योंकि जहाँ उपचुनाव होते हैं वो संख्या बढ़ती है, उसमें भी संख्या बढ़ेगी। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए जश्न का ये मौका है, और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली स्थित जो मुख्यालय है वहाँ वाकई में जश्न मन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में राज्यसभा में अपने सदस्यों को चुनकर भेजा है, यानी उनके सदस्य जो है वो 100 के लगभग पहुंच रहे हैं, और जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है कि अब वो कोई भी बिल के लिए इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, सहयोगियों को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि एनडीए के कई दल ऐसे हैं जो हर बिल में भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलकर, और वो साथ निभा रहे हैं क्योंकि वो केंद्र की सत्ता में, मंत्रालय भी उनको कोटे से दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा राष्ट्र हित में, देश हित में जो मुद्दे हैं, ऐसे कुछ कानून हैं, उनको अब बनाकर पास कराया जाएगा। इसके लिए अभी तक बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो फिर ये जो है यूसीसी क्यों नहीं ला रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं ला रहे हैं। उनके लिए यही बता दूं कि अभी तक राज्यसभा में उनका पूरा बहुमत नहीं था, जिसकी वजह से ये कुछ बिलों पर चर्चा नहीं अभी तक कर रहे थे। लेकिन अब ये जो बहुमत का आंकड़ा हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। पार्टी को उम्मीद है, देशवासियों को भी उम्मीद है कि अब जैसा वो सोचते थे वैसा हो पाएगा, और जो देश हित के बिल हैं अब वो पास हो पाएंगे। दूसरी तरफ यहां अभी आपने देखा कि जिस तरह से इस चुनाव में, जिन राज्यों में चुनाव हुआ, मतलब आप समझिए कि इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा 3 राज्यों में चुनाव हुआ। इन तीनों राज्य में जो राज्यसभा की सीटें जीती हैं 16 में से 8, ये आंकड़ा अपने आप में कुछ बता रहा है। और सभी राज्य में हमने ये भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी दलों में आपसी फूट की भी चीजें सामने आई हैं।
हालांकि राजस्थान से एक विधायक के द्वारा कुछ पार्टी लाइन को जो पार्टी का व्हीप था उसके उल्लंघन की बातें आई हैं, इस पर भी पार्टी संज्ञान लेगी। जो ये 3 राज्यों में 16 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें 2 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे जीत करके राज्यसभा में पहुंचे हैं, जो मंत्री भी हैं। इसमें है एक पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। 2 ऐसे बड़े चेहरे ये राज्यसभा के लिए अब दोबारा से मनोनीत हो गए हैं, यानी इनका कार्यकाल अब लगातार रहेगा, जैसा कंटिन्यू पहले था। तो पहले से तय भी था कि ये लोग तो जीत ही जाएंगे, लेकिन अब इसमें कई नए चेहरे भी राज्यसभा में पहली बार शामिल हुए हैं। यहाँ इस चुनाव में जो 16 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें राजस्थान के चुनाव से में सुभाष चंद्रा जो कि जी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, और वो भी निर्दलीय के रूप में खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनका सपोर्ट किया था, 30 वोट उनको दिए भी थे। राजस्थान में कुल वोट जीतने के लिए 41 चाहिए, और 30 वोट भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष चंद्रा को दी थी, यानी समर्थन दिया था। बावजूद उसके, जैसा दावा कर रहे थे कि 7 निर्दलीय उनके संपर्क में हैं और छोटे दल उनके संपर्क में हैं, वो शायद निर्दलीय वोट को अपने पक्ष में करने में कामयाब नहीं रहे, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो ये कुछ चुनाव रहे हैं जिसमें एक नया बस केवल ये है कि एक तो महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की काफ़ी किरकिरी हुई है कि उन्होंने AIMIM से समझौता भी किया, उसके बावजूद अपना वो 7वां सदस्य नहीं जिता पाई, यानी जो 6 सीट हैं उसमें से 6 ही चुने जाने थे। लेकिन उन्होंने दावा किया था कि शिवसेना का जो संजय पवार है उनको भी हम जिताएंगे, लेकिन वो जीत नहीं सके। नमस्कार, वंदे मातरम।